फ्रेंड्स, इंडियन एंटी कैंसर चेन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के विषय में चर्चा करेंगे। सभी को एचपीवी के विषय में जानकारी होना चाहिए क्योंकि 99% सर्वाइकल कैंसर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से होता है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस 200 से भी ज़्यादा प्रकार के हैं। उनमें से 40 वेराइटीज़ प्राइवेट पार्ट्स को संक्रमित करती है। महिला और पुरुष दोनों में ही ये संक्रमण पाया जाता है। महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर ज़्यादा देखा जाता है क्योंकि स्किन थिन रहती है और वायरस पेनिट्रेट कर पाता है। 70 to 80% सर्वाइकल कैंसर HPV 16 और 18 की वजह से होता है। बाकी स्ट्रेन से 20% सर्वाइकल कैंसर होता है। HPV 6 और 11 से जेनाइटल वार्ड्स पैदा होते हैं। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से सर्वाइकल कैंसर के अलावा एनल कैंसर, ओरोफैरिंजियल कैंसर, पेनाइल कैंसर, वल्वा और वेजाइनल कैंसर भी होता है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की विशेषता है कि ये काफ़ी स्लो ग्रोइंग वायरस है। नॉर्मली ये ज़्यादातर लोगों में स्किन के सरफेस पे पाया जाता है और इम्यूनिटी अच्छी हो तो 1 या 2 साल में ये इन्फेक्शन बॉडी खुद क्लियर कर देती है। लेकिन यदि इन्फेक्शन बार बार हो रहा हो, हाइजीन ठीक नहीं हो, न्यूट्रिशन ठीक नहीं हो, सेक्सुअल हैबिट्स ठीक नहीं हो और विटामिन ए, फोलेट, विटामिन बी, विटामिन सी, डी और जिंक की कमी हो तो बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है। ऐसे समय ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो डॉर्मेंट या सुप्त होता है वो एक्टिव हो जाता है और स्किन को पेनिट्रेट कर सर्वाइकल सेल्स में वायरल डीएनए होस्ट के डीएनए से इंटीग्रेट हो जाता है और ऑन्कोप्रोटीन E6 और E7 बनाता है। E6 P53 ट्यूमर सप्रेसर जीन को डिस्ट्रॉय करता है और E7 RB जीन को इनहिबिट करता है। ये दोनों बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म है। इसको इनहिबिट कर सर्वाइकल सेल्स को अनकंट्रोल डिवीज़न शुरू होता है, कैंसर सेल्स मल्टीप्लिकेशन शुरू होता है और प्री कैंसरस लीजन शुरू में बनते हैं और बाद में फुल फ्लेश कैंसर डेवलप होता है। इस प्रोसेस में 10 से 20 वर्ष लगते हैं। ये काफ़ी स्लो ग्रोइंग प्रोसेस है। इसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर में प्रिवेंशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इस तरह हम समझ सकते हैं कि हमारे बॉडी की इम्यूनिटी हमारा फर्स्ट डिफेंस है। इसलिए बच्चों को पर्सनल हाइजीन और न्यूट्रिशन के विषय में जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।